मिला टाइम्स में खुशामदीद। तुर्की और भारत के ताल्लुकात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। इंडिया में तुर्की और अज़रबैजान के बायकॉट की मुहिम भी चलाई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की जीडीपी में, इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टूरिज़म का है और ये कंट्रीब्यूशन 10% से ज़्यादा है। और इंडियंस भी बड़ी तादाद में तुर्की विज़िट करने जाते हैं, बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए जाते हैं। तो क्या जब ये बायकॉट कामयाब हो जाएगी तो तुर्की पर इसका बड़ा असर पड़ेगा या फिर इंडिया का ही ज़्यादा नुकसान होगा? यानी जो कुछ बायकॉट की मुहिम इंडिया में चलाई जा रही है, तुर्की से ताल्लुक़ ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में किस मुल्क का ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इस वीडियो में तफसील से इसको समझते हैं। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मिला टाइम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आइए शुरू करते हैं। तुर्की और इंडिया के जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो काफ़ी पुराने हैं। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और तुर्की बहुत पहले आज़ाद हो चुका था। 1948 में इंडिया और तुर्की के दरमियान सिफारती रिश्ता कायम हुआ और तुर्की का शुरू से पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा रुझान रहा है। खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में तुर्की का और इंडिया का अच्छा ताल्लुक़ था, लेकिन उस वक्त इंडिया भी आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि ब्रिटिश एम्पायर के ज़माने में जो इंडियंस मुस्लिम थे या उस वक्त के जो सेकुलर हिंदूस थे, जो सब मिलकर आज़ादी की तहरीक चला रहे थे, वो खिलाफत उस्मानिया की तुर्किया में वापसी की हिमायत कर रहे थे। उसके लिए इन लोगों ने जिद्दोजहद की, लेकिन फिर खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हो गया, एक अलग सरकार बनी तुर्की में और दूसरे ममालिक भी वजूद में आए। इधर यहाँ भी ब्रिटिश एम्पायर का ख़ात्मा हुआ और 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, एक इंडिया बना, पाकिस्तान बना। 1971 में एक और देश बांग्लादेश बन गया। तो ताल्लुकात की नौयत भी बदल गई और इस बदलते दौर में तुर्की के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान से होने लगे, इंडिया से कम होने लगे। 2000 के बाद इंडिया और तुर्की के ताल्लुकात कुछ अच्छे हुए, तिजारती ताल्लुकात में दोनों मुल्कों में इजाफा हुआ। रजब तय्यब एर्दोगान 2 मरतबा अब तक इंडिया भी आ चुके हैं। एक मरतबा उस वक्त आए थे जब वो तुर्की के वज़ीर आज़म थे और दूसरी मरतबा 3-4 साल पहले आए जब वो तुर्किया के सदर रहे। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा भी तुर्की का होने वाला था, लेकिन जैसे तुर्की ने खुलकर कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत की, वज़ीर आज़म मोदी ने तुर्की का अपना दौरा कैंसिल कर दिया। अब तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं। हालिया दिनों में जो कशीदगी हुई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो इस कशीदगी के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की ने अपना जहाज़ कराची पोर्ट पर भेज दिया, जिसको देखा गया। इसके अलावा तुर्की ने कार्गो जहाज़ पाकिस्तान में भेजा, जिसके ज़रिए ड्रोन आए और इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया वो ड्रोन्स तुर्की के बने हुए थे। इंडिया ने बाज़ाब्ता सबूत पेश किया और जब इस तरह की खबर सामने आई तो इंडियंस पीपल में तुर्की के जो खिलाफ है गम व गुस्सा बढ़ता गया। लोगों ने तुर्की के बायकॉट की मुहिम चलानी शुरू कर दी और तुर्की का जो कुछ इंडिया में पाया जाता है उसमें तुर्की का सेब इंडिया में आता है, तुर्की का मार्बल इंडिया में आता है। इसके अलावा ऑयल रिफाइंड भी तुर्की से इंडिया में आता है और इंडियन तुर्की में टूरिज़म के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं और 2 लाख से ज़्यादा ईयरली इसकी तादाद है। तो कई सारी जो ऐप है जहाँ टिकट की बुकिंग होती है, होटल की बुकिंग होती है, जिसमें एक्जिगो है या ईज़ माई ट्रिप है या बुक माई ट्रिप है, इन सब ऐप ने तुर्की की एयरलाइंस को हटा दिया, होटल बुकिंग को कैंसिल कर दिया और कहा तुर्की हमारे दुश्मन मुल्क को खुलकर सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम उसके साथ अपना तिजारती रिश्ता बरकरार नहीं रख सकते हैं। जो एप्पल की कमेटी है बिजनेस और ट्रेड में, उसने कहा कि अब तुर्किया के एप्पल को हम यहाँ नहीं मंगवाएंगे। मार्बल की जो कमेटी है, जो पत्थर का, संगमरमर का जो कारोबार करते हैं, तो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा कि अब हम तुर्की के मार्बल को इंडिया में नहीं लाएंगे। जो तिजारती एक तरह से दोनों मुल्कों के दरमियान है वो 2023 में 13 अरब डॉलर का था और 2024 में घटकर ये 10 अरब डॉलर का हो गया है और इसमें इंडिया का ही ज़्यादा है। यानी BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, और BBC ने बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से रिपोर्ट शाये की, जिसमें बताया गया कि तुर्की इंडिया को जो सामान भेजता है तो उसकी जो कुल कीमत होती है वो 3 अरब डॉलर समथिंग है और इंडिया का जो सामान तुर्की जाता है उसका जो रेवेन्यू आता है वो 6 अरब डॉलर समथिंग। तो इंडिया जो सामान तुर्की को एक्सपोर्ट करता है उसकी मालियत 6 अरब डॉलर के बराबर है और तुर्की जो सामान इंडिया को एक्सपोर्ट करता है उसकी जो मालियत है वो 3 अरब डॉलर के बराबर है। तुर्की से इंडिया का जो सामान तुर्की जाता है वो इलेक्ट्रिक सामान है, उसके अलावा जो इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स होते
होते हैं वो है और ऑयल रिफाइंड है। और तुर्की से जो सामान आता है, जिसका मैंने बताया कि एप्पल है, मार्बल है, गोल्ड है, इस तरह की चीज़ें तुर्की से इंडिया में आती है और टूरिस्ट भी इंडिया से जाते हैं। टूरिज़्म का तुर्की में बहुत ज़्यादा असर रसूख है। तुर्की की जो GDP है उसमें 20% जो कंट्रीब्यूशन है टूरिज़्म का है। अब अगर इंडिया ने तुर्की की टूरिज़्म का बायकॉट कर दिया, इंडियंस पीपल ने तुर्की जाना बंद कर दिया, तो तुर्की का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसको ज़रा तफसील से समझते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि तुर्की कितने लोग टूरिज़्म के लिए आते हैं, घूमने आते हैं। और जो ताज़ा डाटा है यानी 2024 का, उसमें यह है कि 62 मिलियन विजिटर्स तुर्की आए थे घूमने के लिए। 62 मिलियन जो तादाद है वो 6 करोड़ से ज़्यादा, 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं और 10 मिलियन 1 करोड़ होता है। और 62 मिलियन इंटरनेशनल विजिटर्स तुर्की घूमने के लिए आए थे। और उसमें इंडियंस कितने थे, इंडिया ने कितना पैसा वहाँ खर्च किया, उसको जानिए। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि बाहर के कितने कहाँ के लोग तुर्की घूमने आते हैं। तो तुर्की में सबसे ज़्यादा जो लोग विज़िट करने आते हैं वो यूरोप के आते हैं, जिनकी तादाद 22 मिलियन से ज़्यादा है, यानी 2.5 करोड़ के आसपास। उसके बाद जर्मनी से 7 मिलियन यानी 70 करोड़ से ज़्यादा लोग तुर्की घूमने आते हैं। इंग्लैंड से 35 लाख यानी 3.5 मिलियन लोग तुर्की घूमने आते हैं। रशिया से 6.3 मिलियन यानी 60 लाख से ज़्यादा लोग तुर्की घूमने आते हैं। मिडिल ईस्ट से यानी सऊदी अरब, कतर, दुबई और इस जैसे ममालिक से भी 4 मिलियन लोग तुर्की घूमने जाते हैं। एशिया के जो ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका और इन तमाम ममालिक को शामिल कर लीजिए तो यहाँ से भी 3.5 मिलियन लोग जाते हैं। अफ्रीका के तमाम ममालिक से भी 1 मिलियन से ज़्यादा लोग वहाँ घूमने जाते हैं। अमेरिका से भी 15 लाख लोग तुर्की घूमने आते हैं और इंडिया से भी तकरीबन 2 लाख लोग तुर्की घूमने जाते हैं। पिछले साल यानी 2024 का जो डेटा है उसके मुताबिक इंडिया से 2,30,000 लोग वहाँ घूमने गए थे। और अगर पूरे साउथ एशिया को अब शामिल कर दें तो उसमें चीन भी आ जाएगा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे ममालिक, तो ये जो फिगर है 2 मिलियन तक पहुँच जाता है। अब ऐसे में इंडिया से वहाँ जो टूरिज़्म का इनकम है वो अगर आप मान लिया जाए, जायज़ा लें तो 2 से 3 करोड़ होता है, इससे ज़्यादा नहीं। यही वजह है कि कई सीनियर लोगों ने ट्विटर पर आकर एक्स पर यह भी लिखा कि अगर इंडिया बायकॉट करता है टूरिज़्म का तो तुर्की पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और इंडिया का जो सामान तुर्की में एक्सपोर्ट होता है उसी से ज़्यादा आमदनी है। तो इस बायकॉट में या तुर्की के ख़िलाफ़ एजेंडा चलाने में इंडिया का ज़्यादा नुकसान है, न कि तुर्की का ज़्यादा नुकसान है। साल 2023 में टूरिज्म से जो रेवेन्यू तुर्की के पास आया था वो 54 अरब अमेरिकी डॉलर था। 2022 के मुकाबले में 17% का इसमें इजाफा था और ये मुल्क की जो मजमूई पैदावार यानी जो टोटल GDP है उसमें 12% कंट्रीब्यूशन रहा। और 2019 में जो GDP में कंट्रीब्यूशन था टूरिज्म का उसके मुकाबले में 2023 में 30% का इजाफा था। 2024 में ये जो आमदनी है और ज़्यादा तुर्की में बढ़ जाती है और इकनॉमी या आमदनी 31 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो 2023 में सिर्फ 54 अरब डॉलर था और 8.3% का इसमें इजाफा होता है। मुल्क की GDP में भी 12% का कंट्रीब्यूशन है और जो सयाहों की जो तादाद है, जो विजिटर्स आते हैं उनकी तादाद भी हर साल बढ़ती जा रही है। 2023 में तुर्की में 56 मिलियन इंटरनेशनल विजिटर्स आए थे और 2022 के मुकाबले में 22% इसमें इजाफा था। 2024 में ये तादाद बढ़कर 62 मिलियन तक पहुंच जाती है, 9% का इजाफा था। और ये जो तादाद है यानी इंटरनेशनल विजिटर्स की तुर्किया में लगातार बढ़ती जा रही है और ये जो तादाद बढ़ती है ज़्यादातर यूरोप के मुल्कों से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, मिडिल ईस्ट से, न कि इंडिया से। तो अगर इंडियन बायकॉट करते भी है, इंडिया के लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं तो तुर्किया का ज़्यादा नुकसान नहीं है। और शायद यही वजह है कि तुर्की खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अशोक नाम के एक शख्स हैं, BBC ने उनको कोट भी किया, उन्होंने ट्विटर पर आकर के लिखा कि अगर इंडिया में बायकॉट होता है तुर्की का तो तुर्किया का ज़्यादा नुकसान इसमें नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि इंडिया जो सामान तुर्की को एक्सपोर्ट करता है उसकी जो टोटल मालियत है वो 6.65
अरब डॉलर की है और इंडिया में तुर्की का जो सामान आता है उसका जो कुल रेवेन्यू है या उसकी जो कुल मालियत है वो 3.70 अरब डॉलर की है। तो इंडिया का ही ज़्यादा नुकसान होगा और तुर्की को अंदाज़ा है कि इंडिया के साथ उसके ज़्यादा अच्छे तिजारती ताल्लुकात नहीं हैं। इसी वजह से तुर्की पाकिस्तान के साथ ज़्यादा अपने रिश्ते को बनाकर रखता है। जब भी पाकिस्तान का मामला आता है तुर्की खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के मामले में भी तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को अपना ड्रोन्स भेज दिया और कशीदगी के दौरान भेजा। जब कशीदगी चल रही थी उस वक्त खबर आती है कि तुर्की का कार्गो जहाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, एक खबर आई कि कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया है। और जब यह खबर इंडियन मीडिया में चलने लगी तो तुर्की की तरफ से एक वजाहत ये सामने आती है कि वो जहाज़ सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए, तेल के भरने के लिए उतरा था, उसमें कोई भी जंगी साजो सामान और हथियार भेजा नहीं गया था। लेकिन जब पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ टर्किश ड्रोन्स को इस्तेमाल किया तो उससे बात कन्फर्म हो गई कि उसमें ड्रोन आए थे, जंगी साजो सामान आए थे। उधर जंग के दौरान ही तुर्की ने अपना जहाज़ एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान की मदद के लिए भेज दिया। तो ये भी बहुत बड़ी खबर बन गई और खुलकर आ गया कि तुर्की पाकिस्तान के साथ है। उसके बाद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का स्टेटमेंट भी सामने आता है कि वो अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ खुलकर खड़े हुए हैं। तुर्की में इंडिया की बहुत ज़्यादा मूवी की भी शूटिंग होती है, फिल्मों की शूटिंग होती है। दूसरी तरफ तुर्की अपनी किसी भी फिल्म के लिए, अपनी किसी भी मूवी की शूटिंग के लिए इंडिया नहीं आता है, न कभी देखा गया। तुर्की के जो ड्रामे हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन ये सब सोशल मीडिया के ज़रिए देखे जाते हैं। उमूमन इंडिया के टीवी चैनलों पर इन सब ड्रामों को नहीं दिखाया जाता। ड्रामा इंडस्ट्री में तुर्की इस वक्त बहुत आगे है और अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा नंबर इस वक्त तुर्की को ही ड्रामा इंडस्ट्री में दिया जाता है। जब से हिस्ट्रिकल ड्रामे तुर्किया ने शुरू किए हैं तो उसकी मकबूलियत दुनिया में और ज़्यादा बढ़ गई है। उसके प्रोडक्शन की, उसके क्वालिटी की हर तरफ तारीफ़ हो रही है। तो इंडिया और तुर्की के दरमियान जो कशीदगी है, जो कंट्रोवर्सी है, उसका तफसीली जायज़ा मैंने आपके सामने पेश किया। उसके अलावा यह भी जानना ज़रूरी है कि तुर्की नाटो का मेंबर है और नाटो का मेंबर होने का मतलब यह है कि उस पर कोई मुल्क हमला नहीं कर सकता और अगर नाटो मेंबर पर हमला होता है तो तमाम ममालिक उसको अपने खिलाफ जंग तस्वर करते हैं और वह सब मिलकर एक साथ लड़ते हैं। तुर्की और इंडिया दोनों G20 के भी मेंबर हैं। G20 यानी जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी वाले जो ममालिक हैं उनका एक ग्रुप है और दुनिया के 20 ममालिक इसमें शरीक हैं। तो उसमें इंडिया के साथ तुर्की भी है, सऊदी अरब भी है, अमेरिका भी है, फ्रांस भी है और दुनिया के जितने बड़े बड़े मुल्क हैं वो भी उसमें शामिल है। पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है, बांग्लादेश उसका मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया और तुर्की उसके मेंबर है। यूनाइटेड नेशन में भी दोनों मौजूद है और भी कई ग्रुप्स में दोनों मौजूद है। तो इस वजह से इस बायकॉट का, इस तरह की मुखालफत का तुर्किया पर ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है और ये वजह है कि ऑफिशियली इस तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। ये पब्लिक का रिएक्शन नहीं है, पब्लिक का रद्द अमल है। हुकूमत की तरफ से तुर्की के ख़िलाफ़ कोई भी बयान सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ इन भक्तों से या इस तरह की अपील चलाने वालों से भी कहा जा रहा है कि तुर्की से ज़्यादा खुलकर पाकिस्तान को चीन ने सपोर्ट किया, तो चीन की तुम मुखालफत क्यों नहीं कर रहे हो, चीन का विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है। चीन का सामान, चीनी प्रोडक्ट हर घर घर पाया जा रहा है। एक खबर यह भी सामने आई है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी चल रही थी, चीन खुलकर सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। उसी दौरान अडानी की एक कंपनी चीन की एक कंपनी के साथ बिजनेस डील कर रही थी। उधर अमेरिका जिसने इंडिया का खुलकर सपोर्ट नहीं किया, इंडिया का साथ नहीं दिया, उस अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कतर में मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं मुकेश अंबानी। उसकी वीडियो सामने आ गई है। तो ये भी सवाल हो रहा है कि जिसका विरोध होना चाहिए, जिन लोगों की शह पर पाकिस्तान ने इतना आगे बढ़कर ये सब कुछ किया, इंडिया के खिलाफ ऑपरेशन बुनियादो मरसूस लॉन्च कर दिया, उसका विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है। आपकी क्या राय है ज़रूर लिखे, फिर मुलाकात होगी।